हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसमें बेटा हमारा आज है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में भी बेटा हमने यही किया था। टाइप 7 इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स दिए। ठीक है, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा, हम पढ़ते हैं एवरीथिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो एग्जाम में आ सकती है या हमारे सिलेबस में है, उसमें से हम कुछ भी चीज छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो इसी के आगे बेटा हम टाइप 7 में इसी के आगे हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो क्या है, ऊपर क्या है बेटा डिफरेंशिएशन और नीचे क्या है फंक्शन। ऊपर क्या है डिफरेंशिएशन और नीचे क्या है फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लो वहां पे। देखो यहाँ बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। ठीक है, तो नीचे आपको फंक्शन दे रखा है और ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है और आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मैंने बता रखा है सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 9 में। एफ एक्स को जो नीचे है उसको क्या मानेंगे टी। ठीक है, और ऊपर वाले को अपने आप ही हमारे पास क्या बन जाएगा डी टी। देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें वन बाय वन देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को कर लोगे ना, सॉल्यूशन 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए कर लोगे क्योंकि मैं सॉल्यूशन 2 कर रहा हूँ। इसको देख के आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लोगे। लेट आई इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। यहाँ जरा ध्यान से देखो बेटा आप, तो आपके पास 1 प्लस 10x है, नीचे क्या है 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 0, और 10x का कितना आएगा sec स्क्वायर x। ऊपर तो ऐसा नहीं है, तो बेटा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप क्या करो 10x को कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा बेटा 10x को लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x अपॉन 1 प्लस 10x को लिखेंगे बेटा साइन x अपॉन कॉस x dx। ठीक है, चलो एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x अपॉन ये हो जाएगा बेटा cos x प्लस साइन x अपॉन cos x dx। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल, तो आपके पास बेटा आई क्या आ गया है, ये आ गया है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब जरा देखो बेटा आप, अगर cos x प्लस साइन x को आप t मान लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ माइनस साइन x, और साइन x का कितना हुआ cos x। तो बेटा नीचे फंक्शन आ गया और ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। तो बड़ा सिंपल हो गया। देखो लेट, हम बेटा इसको मान रहे हैं किसको, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा cos x, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ माइनस साइन x। ठीक है, और बाहर बेटा हम एक साथ लिख देते हैं x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। ठीक है, देखो यहाँ x का डिफरेंशिएशन लिखोगे तब भी dx आएगा, यहाँ x का डिफरेंशिएशन लिखोगे तब भी dx आएगा। ठीक है, इसीलिए बेटा dx को मैं डायरेक्टली बाहर ही लिख देता हूँ, क्योंकि dx तो दोनों में ही आना है। अगर 3 टर्म्स होते तो तीनों में आता। ठीक है, इसीलिए dx को बाहर। ये क्या बना बेटा, ये बन गया आपके पास cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। देखो बेटा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या दिया है, आपको दिया है बेटा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, देखो बेटा cos x माइनस साइन x dx की जगह, ऊपर वाले की जगह तो आप लिखोगे dt, और नीचे वाले की जगह आप क्या लिख दोगे बेटा t। तो ये हो जाएगा बेटा dt अपॉन t। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log t प्लस c। तो i इज इक्वल टू, अब बेटा t की वैल्यू रख दो, t क्या माना था आपने log t है बेटा आपके पास में cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x प्लस c। आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बेटा नीचे 3 प्लस 10x को अगर आप t मानोगे तो 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और 10x का हो गया sec स्क्वायर x, ऊपर डायरेक्टली दे रखा है। इसको देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ 4 जो छोड़ रहा हूँ बेटा वो होमवर्क में कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 4 लेट आई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है भैया, देखो यहां आपको क्या करना है, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू द पावर x का हो गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का हो गया e टू द पावर माइनस x, फिर बेटा माइनस x से करोगे तो माइनस वन आएगा। ठीक है, और बाहर क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये आ गया बेटा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब आप क्या करोगे बेटा, i इज इक्वल टू आपके पास क्या है, i इज इक्वल टू आपको दिया है बेटा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, माइनस दिया है बेटा माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx की जगह आप क्या रखेंगे, dt। तो बेटा ऊपर वाले की जगह तो आप रख देंगे dt और नीचे वाले की जगह क्या आ जाएगा बेटा t। इसको आप ऐसे लिखें, वन अपॉन टी dt। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग t प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू रख दें जो आपने t माना था, क्या है आपके पास t, लॉग e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन 5 देखो बेटा, थोड़ा सा अलग दे रखा है। सॉल्यूशन ऑफ 5, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 3 लॉग x, और ये है बेटा x टू द पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1 dx। ठीक है, देखो बेटा पहले तो क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ये है e टू द पावर 3 लॉग x अपॉन ये बेटा x टू द पावर 4 प्लस 1, x टू द पावर 4 प्लस 1, पावर कितनी है इसकी, माइनस 1, नीचे आके बेटा प्लस की 1 हो जाएगी, dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा ये जो e की पावर में दे रखा है 3 लॉग x, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग x टू द पावर 3। आपको पता है पावर आगे आ जाती है तो 3 पावर आगे आ जाती है, तभी ये 3 लॉग x हुआ होगा। अपॉन में कितना है बेटा, x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब आपको पता है बेटा अगर e की पावर में लॉग दे रखा है तो e से लॉग कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा ऊपर, x क्यूब, क्या बचेगा, x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब जरा देखना बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x क्यूब आ गया x क्यूब, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट x टू द पावर 4 प्लस 1 को हम क्या मानेंगे, t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, देखो 4x टू द पावर 3 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और बाहर आ गया बेटा dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से बेटा अगर मैं x क्यूब की वैल्यू निकालूं, x क्यूब dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 dt। देखो i इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन है आपके पास x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा x क्यूब dx दे रखा है, x क्यूब dx की जगह तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 4 dt। तो x क्यूब dx की जगह तो लिख दिया बेटा मैंने 1 अपॉन 4 dt, और बेटा नीचे क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, t। तो ये आ गया t इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt। आपको पता है 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 लॉग t प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 लॉग क्या है बेटा t की वैल्यू, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस x dx। देखो बेटा ये क्या दे रखा है, e टू द पावर माइनस x दे रखा है, तो इसको हम प्लस में करें अगर, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x है तो इसको e टू द पावर x लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो। ठीक है बेटा लिखा जा सकता है। अब e टू द पावर x एलसीएम अगर आप लोगे dx इज इक्वल टू, आपने बेटा एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x dx। अब ये e टू द पावर x बेटा ऊपर चला जाएगा तो आपके पास i इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रेशन e टू द पावर x बेटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx।
अब देखो बेटा, आप अगर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स को टी मानो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स आ गया ऊपर वाला। तो आप क्या करोगे बेटा, लेट 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बेटा, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, और बेटा बाहर लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां से देखो ई टू दी पावर एक्स dx इज इक्वल टू क्या आ गया है बेटा, dt। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स dx, ये क्वेश्चन है बेटा। तो देखो ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस, देखो यहाँ ई टू दी पावर एक्स dx की जगह तो आप रखेंगे बेटा dt अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स की जगह आप क्या रखेंगे t। तो बेटा i इज इक्वल टू आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। आपको पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी का क्या होगा, log t प्लस c। सो i इज इक्वल टू log t की वैल्यू रख दो बेटा, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स आपने t माना था प्लस t, आंसर। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक का, इसी तरह के क्वेश्चन एक दो और करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तीनों को करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है बेटा आपको, साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है आपने इसको t मान लेना है। क्या करना है, t मान लेना है। लेट क्यों मानना है बेटा, क्योंकि मुझे नीचे बेटा 2x डिफरेंशिएशन के बाद 2x दिखाई दे रहा है। कैसे देखो, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ए स्क्वायर इज कांस्टेंट वैल्यू, ए स्क्वायर कांस्टेंट, साइन स्क्वायर एक्स का हो गया बेटा 2 साइन एक्स, फिर बेटा साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू इंटू कॉस स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और पता है आपको बाहर क्या आएगा बेटा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी टी। यहाँ देखो बेटा ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है और ये भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। यहाँ से बेटा मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर, और यहाँ बेटा माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बाकी सब कॉमन, ये आ गया बेटा डी एक्स इज इक्वल टू डी। आपको पता है बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा अगर आपको साइन 2x dx की वैल्यू निकालनी है, या आप सपोज करो dx की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, तो देखो dx की वैल्यू, अगर देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप ऐसे वैल्यू नहीं रख पाते हैं तो आप यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो। dx की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये आ जाएगी dt अपॉन, ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x, ये आ गया। अब बेटा आपने क्वेश्चन में, चलो आपके पास आपका क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप क्या करो, जो जो आपने माना है वो वैल्यू रख दो, और dx की वैल्यू आपने निकाली है dx की वैल्यू रख दो। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा साइन 2x, ठीक है, अपॉन, इसको बेटा आपने क्या माना है, t, तो आपने इसको t माना, इंटू dx की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है आपके पास dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x, यही तो है, साइन 2x से बेटा साइन 2x कैंसिल, तो आपके पास i इज इक्वल टू, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है क्योंकि बेटा इसमें t नहीं है, तो आप इसको बाहर ले लो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी बचा बेटा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इंटू लॉग टी कितना है बेटा, ये है आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। आंसर आ गया, बड़ा सिंपल। देखो सॉल्यूशन 8 देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है 10x अपॉन a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से, ये 10x है और नीचे बेटा a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, दिख रहा है ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, नीचे वाले को और ऊपर वाले को, ये जो 10x है इसको साइन कॉस में डिवाइड कर लोगे। तो मैं वही काम कर रहा हूं बेटा, देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेन एक्स को लिखा जा सकता है बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन ये है बेटा a प्लस बी इंटू टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब बेटा एलसीएम वगैरह ले लो, तो आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, जब बेटा आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऊपर भेज रहा हूं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हो गया a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया बेटा b इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। हो गया, बोलो यहां तक बात समझ में आई। इस बेटा कॉस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, i इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ये कितना है बेटा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। देखना बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है कुछ कुछ इसके जैसा बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है ना, बस ऊपर क्या है साइन 2x, तो यहाँ बेटा हम साइन 2x बना सकते हैं कैसे, देखो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें 1/2 और इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये आ गया बेटा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया बेटा साइन 2x। ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया बेटा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। बोलो भैया यहां तक बात समझ में आई। अब बड़ा सिंपल है बेटा, नीचे जो दिया है इसको क्या मान लेते हैं t, तो लेट a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा बेटा 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये है बेटा b इंटू साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर बेटा साइन एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और बाहर आ जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू dt। t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dt। देखो बेटा यहाँ 2 cos x sin x और यहाँ 2 cos x sin x कॉमन है, तो इसको बेटा मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ये है 2 sin x इंटू cos x कॉमन। देखो यहाँ बचेगा बेटा माइनस a और यहाँ बचेगा बेटा प्लस b dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से बेटा मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो dx इज इक्वल टू देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है dt अपॉन ये बेटा नीचे आ जाएगा b माइनस a। ठीक है, और ये साइन 2x, साइन 2x। अब बेटा क्वेश्चन में चलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना दिया है आपको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। जो जो वैल्यू बेटा आपके पास है वो वैल्यू रख दो। देखो 1/2 एज इट इज, सॉरी साइन 2x बेटा एज इट इज, इसको बेटा आपने क्या माना है t इंटू dx की जगह बेटा क्या रखेंगे dt अपॉन b माइनस a इंटू साइन 2x। ठीक है, साइन 2x से बेटा साइन 2x कैंसिल, b माइनस a कैसी वैल्यू है बेटा कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर आ जाएगी, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू b माइनस a। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt।
अब आपको पता है बेटा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 b माइनस a। 1/t का इंटीग्रेशन हो गया बेटा log t प्लस c। t की वैल्यू रख दो बेटा, i इज इक्वल टू 1/2 b माइनस a log t की वैल्यू क्या है बेटा, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c। आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 9, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस a अपॉन साइन x प्लस b dx। देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, जो अभी तक किया है उन सबसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। क्या करना है बेटा, इसमें आपने x प्लस बी को t मानना है। क्या मानना है, x प्लस बी को t। लेट x प्लस बी इज इक्वल टू t। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। देखो बेटा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन हो गया 0, बाहर आ गया बेटा dx इज इक्वल टू dt। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है, अब जरा यहां से देखो बेटा, तो यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t माइनस बी। कितनी हो जाएगी, t माइनस बी। ये t और b इधर चला जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस बी। आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन है साइन x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, dx, यहां देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, देखो बेटा x की जगह में ये वैल्यू रख रहा हूं t माइनस बी। क्या रख रहा हूं, t माइनस बी। ठीक है, और प्लस क्या है बेटा, प्लस a। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है बेटा, ये साइन x प्लस बी। तो साइन x प्लस बी को बेटा हमने क्या माना है, t, और dx की जगह बेटा क्या आया है, dx इज इक्वल टू क्या आया है, dt। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया साइन t माइनस बी प्लस a अपॉन साइन t। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये जो t है बेटा, ये t तो एज इट इज, ठीक है, माइनस। देखो बेटा, आप चाहो तो बीच में प्लस रख सकते हो, प्लस है ना, इसको लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी, लिख सकते हैं ना। देखो, ये प्लस का a है और ये माइनस का b है, तो ये हो जाएगा बेटा t प्लस a माइनस b। ठीक है, अपॉन क्या है बेटा, अपॉन में है आपके पास साइन t और ये है बेटा dt। अब बेटा इस t को तो आप a मानो और इस पूरे को आप b मानो, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला ओपन करेंगे। i इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b मतलब कॉस a माइनस b प्लस कॉस a मतलब कॉस t इंटू साइन b मतलब बेटा a माइनस b। ठीक है, अपॉन क्या है बेटा नीचे, साइन t इंटीग्रेशन, और ये है बेटा आपके पास dt। यहां लिख देता हूं, ठीक है, dt। अब बेटा इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं। देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा साइन t इंटू कॉस a माइनस b अपॉन साइन t dt। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग ब्रेक करते हैं, cos t इंटू साइन a माइनस बी अपॉन साइन t dt। ठीक है, देखो बेटा साइन t से साइन t कैंसिल, तो i इज इक्वल टू, ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है। देखो कांस्टेंट की पहचान क्या रहती है, आपको पता है, dt अगर दिया है तो t का टर्म होना चाहिए, dx अगर दिया है तो x का टर्म होना चाहिए, dy अगर दिया है तो y का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ cos a माइनस बी में बेटा t नहीं है, इसीलिए ये कांस्टेंट है, cos a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो बेटा यहाँ क्या बचा, 1 dt प्लस, यहाँ देखो साइन a बाय a माइनस बी में t नहीं है, तो साइन a माइनस बी कांस्टेंट वैल्यू हुई, इंटीग्रेशन ऑफ cos t अपॉन साइन t कितना हो गया बेटा, cot t, और ये dt। इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, i इज इक्वल टू, ये है cos a माइनस बी इंटू 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, t, प्लस ये है बेटा साइन a माइनस बी। आपको पता है cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन t। ठीक है, प्लस c। बस बेटा t की वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू, ये देखो t है, t की वैल्यू कितनी है आपके पास में, t की वैल्यू देखो क्या माना था आपने, t, x प्लस बी को t माना था, तो ये x प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस ये हो गया बेटा साइन a माइनस बी इंटू लॉग, ये हो गया बेटा साइन x प्लस बी
प्लस सी आंसर। बोलो भैया, बात आई समझ में? ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 8। इसी से रिलेटेड है बेटा, एफ डैश एक्स और एफ एक्स से ही रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, टाइप नंबर 8। टाइप 8, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म of the form fx to the power n into f dash x dx। ठीक है, यहाँ बेटा आपको क्या दे रखा है, फंक्शन की पावर n दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा है। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बेटा करने के लिए आप क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन मेथड, सॉल्यूशन देखो क्या करोगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। एफ एक्स को बेटा आपने क्या माना, टी माना। डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो एफ डैश एक्स, ठीक है। फिर बेटा एक्स का करते हैं, देखो एफ डैश एक्स में जब एक्स का करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का अगर करोगे तो डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी रखोगे और क्या रखोगे, तो आपके पास देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एफ एक्स को बेटा आपने टी माना तो टी की पावर एन हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह बेटा आपने डी टी रखा। अब टी की पावर एन का इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। अब बेटा टी की वैल्यू रख दो, टी क्या है, एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बस आंसर हो गया। यही इसी तरह बेटा आपको ये करना है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन हमने कर दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूँ। देखो जैसे पूछा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी टू द पावर एन एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, वेयर एन नॉट इक्वल टू -1। देखो बेटा आपसे इसने बोला है कि ये फंक्शन दिया है और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, देखो सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी होल पावर दी है बेटा इसकी कितनी, एन, और दिया है एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। क्या करोगे बेटा आप, लेट एफ एक्स प्लस बी, फंक्शन को आप क्या मानोगे, टी मानोगे, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ध्यान से सुनो, इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी बेटा अभी नहीं हुआ, अभी आप एक्स प्लस बी का भी करोगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और बाहर बेटा आपको पता है, बाहर आपको लिखना है डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, डी टी, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, बी का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ क्या बचा, ए। तो ये आया आपके पास ए इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से एफ डैश ए एक्स प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 1 अपॉन ए डी टी, ठीक है। अब बेटा सारी वैल्यूज आप फंक्शन क्वेश्चन में रखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपको दिया है एफ एक्स प्लस बी होल पावर एन इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। देखो आई इज इक्वल टू, इसको बेटा आपने टी माना तो ये तो हो गया टी की पावर एन इंटू, इसकी जगह बेटा, इसकी जगह आप क्या रखोगे, 1 अपॉन ए डी टी,
ठीक है। अब आपको पता है बेटा 1 अपॉन ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर एन डी टी। 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। टी कितना माना था बेटा आपने, एफ ए एक्स प्लस बी को आपने टी माना था, तो एफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो एफ डेस एक्स है। बेटा एफ डेस एक्स इसलिए है क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन। एफ का एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन। यहाँ एफ ए एक्स प्लस बी है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा पहले एफ डेस ए एक्स प्लस बी होगा, फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ए आएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दिया है बेटा साइन टू दी पावर 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो बेटा पहले इस क्वेश्चन को हम गलत करते हैं, बाद में सही करते हैं। समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ। देखो कैसे, अगर देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन। सपोज करो बेटा आपने कॉस एक्स को टी मान लिया। क्या किया आपने, कॉस एक्स को बेटा आपने टी माना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, माइनस साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, डी टी। यहाँ से बेटा अगर साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाले तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ साइन एक्स डी एक्स नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ से साइन एक्स को ले सकते हो, इसको लिख सकते हो बेटा आप ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये है बेटा आपके पास कॉस एक्स इंटू एक साइन एक्स, बेटा आप डी एक्स के साथ लिख सकते हो साइन एक्स डी एक्स। अब बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, ठीक है, कॉस एक्स को आपने टी मान लिया, साइन एक्स डी एक्स आपके पास इंटू माइनस डी टी आ गया। लेकिन फिर भी बेटा आप साइन स्क्वायर एक्स को, अब फिर से आप साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करोगे टी में। ठीक है, तो यहाँ ये समझाने की बात है कि देखो ये पावर किस पे दे रखी है, साइन टू दी पावर 3x दे रखा है, यानी कि बेटा जो फंक्शन है उसकी पावर दे रखी है आपको, डिफरेंशिएशन की पावर नहीं दे रखी। तो यहाँ फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, और डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है। इसीलिए आप साइन एक्स को टी मानोगे तब आपके पास डिफरेंशिएशन dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? तो ये चीज गलत है, सही क्या है देखो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये दिया है बेटा साइन टू दी पावर 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, साइन एक्स को टी मानना है। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू टी क्यों मानना है, क्योंकि देखो फंक्शन की पावर दी है बेटा, और साथ में डिफरेंशिएशन सिंगल दिया है ऐसे ही। ठीक है, तो फंक्शन की पावर दी है तो फंक्शन को टी मानना है, तो जिसकी पावर दी है बेटा उसको टी मानो। साइन एक्स को टी माना, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस एक्स, कितना हो गया भैया, कॉस एक्स। एक्स का करोगे तो dx इज इक्वल टू टी का हो गया बेटा dt। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास साइन टू दी पावर 3x इंटू कॉस एक्स dx। देखो बेटा i इज इक्वल टू, साइन को बेटा आपने t माना है तो ये हो गया t की पावर 3 इंटू कॉस एक्स dx की जगह कितना आ गया, dt। अब बेटा आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, साइन, तो साइन टू दी पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। बोलो बात आ रही ना समझ में, ये चीज गलत। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दिया है बेटा 10 टू दी पावर 3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो क्या है, 10 का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा, सेक। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन let 10x is equal to, sorry, let I is equal to integration of 10 to the power 3x into sec square x dx। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा, 10 को t मानोगे, let 10x is equal to t on differentiating both sides, both साइड। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, x का करोगे तो dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। अब आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है बेटा 10 टू दी पावर 3x इंटू sec स्क्वायर x dx, वैल्यूज रख दो।
आई इज इक्वल टू 10 को बेटा आपने माना है टी, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, सॉरी टी टू दी पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है बेटा डी टी। तो इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो टी की वैल्यू रख दो, ये हो गया 1 अपॉन 4, टी है बेटा 10, 10 टू दी पावर 4 एक्स प्लस सी। ठीक है, बोलो बात आई ना समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट ये 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है बेटा। तो इनको हम वन बाय वन करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 13 नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि आपको बस नीचे वाले को टी मान लेना है। इसको देखो, सॉल्यूशन ऑफ 14, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल पावर 3 अपॉन एक्स डी एक्स। क्या करना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा। लॉग एक्स को क्या मानना है, टी मानना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो गया बेटा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का करोगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, क्वेश्चन में चलो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल पावर 3 अपॉन एक्स डी एक्स। देखो बेटा 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह तो आप डी टी लिख दोगे, ठीक है, और इसकी जगह लॉग एक्स की जगह टी की पावर 3, और बाकी जो बचा है बेटा इसकी जगह डी टी। इंटीग्रेशन करोगे टी टू दी पावर 4 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू रख दोगे, टी की वैल्यू कितनी है, लॉग एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 15, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स होल पावर कितना दिया है 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन करोगे साइन इनवर्स एक्स का होता है बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का करोगे एक्स का हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बेटा आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिया है आपको 4 साइन इनवर्स एक्स होल पावर 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 4 एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 को बाहर ले लिया, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3 की जगह साइन इनवर्स एक्स की जगह रखा टी, तो ये हो गया टी की पावर 3। ठीक है, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, बस बेटा इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, 4 से 4 कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू यहाँ बेटा टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होल पावर कितनी है बेटा 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 16 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 16, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग 10 एक्स बाय 2, ठीक है, अपॉन साइन एक्स डी एक्स। यहाँ देखो बेटा, यहाँ नहीं पता चल रहा ना आपको, देखो आप अगर बेटा पूरा log 10x बाय 2 को अगर आप t मानोगे तो log 10x बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 10x बाय 2, फिर 10x बाय 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 का करोगे 1 बाय 2, बेटा कुल मिला के आपको sin x मिलेगा। क्या मिलेगा, sin x। देखो कैसे, लेट log 10x बाय 2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो log 10x बाय 2 का हो गया 1 अपॉन 10x बाय 2 इंटू 10x बाय 2 का करोगे बेटा वो हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, फिर बेटा x बाय 2 का करोगे 1 बाय 2, फिर बेटा x का करोगे तो dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो मैं इसको बेटा sec स्क्वायर x बाय 2 को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, cos में, और इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ sin cos में। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 10x बाय 2 को लिख सकते हैं बेटा sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। ठीक है,
इंटू, इसको लिख सकते हैं बेटा 1/cos² x/2, ठीक है, इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। यहाँ देखो बेटा एक cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, देखो ये है बेटा 2 sin x/2 cos x/2, इसको ऐसे लिखें 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2। दिखा बेटा किस चीज का फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बन गया है बेटा 1/sin x का, किसका फॉर्मूला, sin x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। अब बेटा इंटीग्रेशन पे चलो, इंटीग्रेशन कितना है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 10 x/2 अपॉन sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा log 10 x/2 को तो आपने t माना, t, और ये dx अपॉन sin x बेटा क्या है, dt। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आ गया t टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। बस बेटा t की जगह वैल्यू रख दो 1/2, t को आपने क्या माना था, log 10 x/2, होल पावर कितनी आ गई बेटा इसकी, 2 प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 17 देखो बेटा, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 17 देखो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है बेटा, साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो बेटा 3 प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। अगर आप साइन एक्स को टी मानोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, लेकिन बेटा कॉस एक्स के साथ क्या है 3 प्लस 2, तो ये कंफ्यूज करेगा। तो आप क्या करोगे बेटा, लेट 3 प्लस 2 कॉस एक्स को आप क्या मानोगे, टी, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स देखो बेटा 3 प्लस 2, डिफरेंशिएशन 3 का हो गया 0, 2 इंटू कॉस एक्स का कितना हो गया बेटा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स का करोगे क्या आएगा, dx इज इक्वल टू, सॉरी x का करोगे क्या आएगा, dx इंटू इज इक्वल टू dt। तो बेटा यहां से -2 साइन एक्स dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। या बेटा मुझे यहाँ से साइन एक्स की dx की वैल्यू निकालनी हो, साइन एक्स dx इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा -1/2 dt। बस बेटा आपको वैल्यू रखनी है अपने क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 कॉस एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा साइन एक्स dx की जगह तो आ गया -1/2 dt, ठीक है। और बेटा ये नीचे स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसको आपने t माना है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है बेटा, i इज इक्वल टू, देखो ये -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये t की पावर बेटा 1/2 है, ऊपर जाके माइनस की 1/2, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर -1/2 dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करोगे i इज इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी टू दी पावर 1/2 प्लस c। बस t की वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू माइनस, t क्या माना था आपने बेटा, 3 प्लस 2 कॉस x की पावर कितना आ गया 1/2 प्लस c, या i इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 कॉस x प्लस c, आंसर। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18, जैसे बेटा ये किया था 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मानोगे, t। सॉल्यूशन ऑफ 18 में बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 18 में क्या मानोगे, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू t, इसको आप t मानोगे फिर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट फिर से आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं सभी को। सॉल्यूशन ऑफ 19, देखो सॉल्यूशन ऑफ 19, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ बेटा किसको x मानना है, सॉरी किसको t मानना है, बताओ। देखो 2 tan इनवर्स x को t मानोगे, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, लेट 2, इस पूरे को मानना है बेटा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू t,
ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो भैया ये हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का हो गया बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का हो गया बेटा डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी। यहाँ से बेटा आपको वैल्यू चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 डी टी। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन में चलो, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आपको दिया है सेक स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर तो बेटा एज इट इज, सेक स्क्वायर एज इट इज 2 टेन इनवर्स एक्स को बेटा आपने क्या माना है टी, तो ये हो गया टी इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/2 डी टी। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। अब आपको पता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10t प्लस सी, तो ये हो गया बेटा आई इज इक्वल टू 1/2 10 बेटा टी आपने क्या माना था 2 टेन इनवर्स एक्स को आपने टी माना था, तो टी की जगह रख दो 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 20। देखो बेटा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 10x को इसमें हम क्या मान लें टी मान लें, है ना, सोच रहे हो ना, हाँ, होल क्यूब dx। देखो बेटा 10x को आपने t माना तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपको dt मिल गया, फिर नीचे वाले का क्या करोगे, नीचे क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 10 t स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर पावर कितनी है 3, तो इसका क्या करोगे, यहाँ बेटा आपको क्या करना है, देखो लेट नीचे जो पावर वाला दिया है इसको t मानना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करो बोथ साइड, देखो ए स्क्वायर का हो गया 0 प्लस बी स्क्वायर बेटा एज इट इज इंटू 10 स्क्वायर एक्स का कितना हो गया 2 10 एक्स, फिर 10 एक्स का करोगे 10 एक्स का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का करोगे किसका कितना हो गया डी एक्स इज इक्वल टू टी का कितना हो गया डी टी। यहां से देखो बेटा मुझे 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, देखो ये आ जाएगा बेटा 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा 2 और ये बी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा डी टी के अपॉन में, तो ये आ जाएगा बेटा डी टी अपॉन 2 बी स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा आपको इंटीग्रेशन में अपने क्वेश्चन में रखनी है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स होल पावर 3 डी एक्स। वैल्यू रखो बेटा, देखो 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो बेटा ये आ गया, कितना आ गया डी टी अपॉन 2 बी स्क्वायर इंटू ये बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स की जगह आपको क्या रखना है टी, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन टी की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो बेटा ये 2 बी स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ये टी की पावर ऊपर चली जाएगी टी की पावर -3 डी टी, बस इंटीग्रेशन कर दो, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर इंटू ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा टी टू दी पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया आपके पास -1 अपॉन 4 बी स्क्वायर 2 टू द 4 बी स्क्वायर, और देखो टी की जगह बेटा वैल्यू रख दो, टी आपने क्या माना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स को बेटा आपने टी माना था, टी की पावर कितना है -2 प्लस सी, इसको बेटा नीचे लाके प्लस कर दो, तो ये हो गया -1 अपॉन 4 बी स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस सी, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 21, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू 10x dx, इससे पहले बेटा हमने किया था 10 क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स का। ठीक है, यहाँ देखो पावर किसमें है सेक में, तो बेटा हम सेक को क्या मानेंगे t, तो लेट सेक एक्स इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ
साइड्स। देखो बेटा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। और टेन एक्स का और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx इज इक्वल टू t का हो जाएगा बेटा dt, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन दिया है बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 3x इंटू टेन एक्स dx, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान से देखो बेटा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ sec स्क्वायर x लिख के और एक sec x बेटा टेन एक्स के साथ लिख रहा हूँ, sec x इंटू टेन एक्स dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू बेटा sec x को आपने t माना तो ये तो हो गया t स्क्वायर इंटू sec x tan x dx, sec x tan x dx की जगह क्या आएगा dt। बस बेटा इंटीग्रेशन कर दो, कितना आएगा t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, 1 अपॉन 3, t की वैल्यू रख दो, t को बेटा क्या माना था आपने sec x, तो ये हो जाएगा sec क्यूब x प्लस c। आंसर बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा आसान है, देखो बेटा इसमें x टू द पावर 4 को क्या मान लोगे t, x टू द पावर 4 को क्या मान लोगे t, बस खत्म कर दोगे, ठीक है। यहाँ देखो इसमें बेटा 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 को आप क्या मान लोगे t, ठीक है। कर लोगे ना, इसमें 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 को आप क्या मानोगे t। देखो सॉल्यूशन ऑफ 23, सॉल्यूशन ऑफ 23, लेट i इज इक्वल टू कितना दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स cosec स्क्वायर कितना दिया है 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ बेटा आपने क्या करना है, लेट 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 को आपने t मानना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो बोथ साइड्स। देखो बेटा 2 एज इट इज इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का हो गया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का करोगे तो बेटा माइनस 1 आएगा ना, तो माइनस 1 फिर x का dx हो जाएगा, तो माइनस dx आ गया प्लस 5 का कितना आ गया 0 इज इक्वल टू t का कितना आ गया dt। यहाँ से बेटा मुझे e टू द पावर माइनस एक्स dx की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 1 अपॉन 2 dt। तो अब आपका जो i है बेटा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स cosec स्क्वायर 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये e टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स इन दोनों की जगह तो बेटा हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 dt लिख सकते हैं, इंटू अब ये जो cosec स्क्वायर है इसको cosec स्क्वायर एज इट इज, और बेटा ये कितना है 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 को आपने क्या माना था t, तो ये हो गया t, माइनस 1 अपॉन 2 बेटा कांस्टेंट वैल्यू बाहर, माइनस 1 अपॉन 2 ये आ गया cosec स्क्वायर t dt, ठीक है। तो cosec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot t, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस cot t प्लस c। देखो i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन 2 cot t की वैल्यू रख दो बेटा, t क्या माना था आपने 2 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो कर दो ना बेटा, देखो सॉल्यूशन ऑफ 24, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये tan इनवर्स एक्स क्यूब दिया है ना, तो मुझे इसका नीचे ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 जो है इसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू t, ठीक है। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, देखो बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा आप x क्यूब को दिमाग में क्या रखोगे x, क्या रखोगे x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा जब x माना है किसी चीज को तो आप उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू t का कितना हो गया dt। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर को यहीं रखो, 3 को इधर भेज दो, तो ये बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू ये 3 बेटा इधर आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 dt। अब बेटा आप एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx की जगह आप ये वैल्यू रखोगे, तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू, देखो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx की जगह तो आ गया 1 बाय 3 dt, ये आ गया 1 बाय 3 dt,
इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब को बेटा आपने क्या माना था टी, तो बेटा 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर रखो, 1/3 बाहर, ये आ गया बेटा टी डी टी। इंटीग्रेशन करोगे 1/3 टी का कितना हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी। बस टी की वैल्यू रख दो, आई इज इक्वल टू टी कितना माना था 10 इनवर्स एक्स क्यूब को बेटा टी माना था, टी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 6 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर पूरा बोर्ड रब करता हूं मैं, देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं बोर्ड रब कर रहा हूं पूरा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस लेके हैं आज के लेक्चर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 25, बस समझा रहा हूँ बेटा। देखो 25, देखो आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 10x। ठीक है, और ये 1 + 10² x, आपको पता है बेटा ये 1 + 10² x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बेटा आप क्या करोगे, 10x को आप t मान लोगे, क्या करोगे 10x को t मान लोगे, आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये मेरे करने का है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 26। देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ, ये दिया है बेटा आपको साइन टू दी पावर 3x इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा डी एक्स। यहाँ बेटा मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यहाँ देखो ये है स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो बेटा एज इट इज साइन क्यूब एक्स इंटू, यहाँ बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, डी एक्स। देखो बेटा ये है साइन एक्स, ये है कॉस एल्फा, और ये है कॉस एक्स, और ये है साइन एल्फा। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो जाएगा बेटा साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस एल्फा प्लस, ये हो जाएगा बेटा देखो साइन टू दी पावर 3x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एल्फा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर dx। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ भी साइन टू दी पावर क्या चाहिए 4 चाहिए, क्या चाहिए 4 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये है बेटा साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस एल्फा प्लस, यहाँ भी मुझे साइन टू दी पावर 4 चाहिए बेटा, 4x कितनी पावर एक्स्ट्रा हुई, एक पावर, तो इसको बेटा मैं एक पावर को यहाँ लिख रहा हूँ कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा डी एक्स, साइन एक्स सॉरी, ये कॉस एक्स है बेटा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो बेटा साइन एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यही बचेगा साइन क्यूब एक्स। क्या फायदा हुआ कि साइन टू दी पावर 4x बेटा कॉमन ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा साइन टू दी पावर 4x जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा बेटा कॉस एल्फा प्लस, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया बेटा कॉट एक्स इंटू ये है बेटा साइन एल्फा। ठीक है, और ये है बेटा डी एक्स। साइन टू दी पावर 4x जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो बेटा कितनी पावर बाहर आ जाएगी, 2 पावर बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट से बाहर साइन स्क्वायर एक्स एक्स इंटू, ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा। ठीक है, डी एक्स। अब बेटा ये 1/साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एल्फा डी एक्स। ठीक है,
अब बेटा cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, क्या मान लोगे, t। लेट cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा डिफरेंशिएशन करो, cos अल्फा का हो गया 0 प्लस यहाँ देखो साइन अल्फा जो है बेटा वो कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू cot x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x इंटू x का करोगे बेटा dx इज इक्वल टू t का करोगे dt। यहाँ से बेटा अगर मुझे cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू निकालनी हो, cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू ये माइनस साइन अल्फा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन माइनस साइन अल्फा डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पे चलो, i इज इक्वल टू ये है आपके पास cosec स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा dx इज इक्वल टू, देखो बेटा cosec स्क्वायर x dx की जगह तो आप ये लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह लिखा आपने 1 अपॉन माइनस साइन अल्फा डी टी। ठीक है, और इसकी जगह बेटा आप t लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर ले लो, तो i इज इक्वल टू इन माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा ये स्क्वायर रूट t है, ऊपर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा dt। बेटा इंटीग्रेशन करो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ t लिख सकते हैं इसको, प्लस c, t की वैल्यू रख दो बेटा, i इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 भी मैं ही करता हूं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 27। देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दे रखा है आपको, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस x होल स्क्वायर dx। आप क्या करोगे बेटा, नीचे वाले को आप t मानोगे, क्या मानोगे, t। लेट a प्लस बी कॉस x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो a का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 0 प्लस b का हो गया, b कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू cos x का हो गया बेटा माइनस साइन x, और बेटा x का हो गया dx इज इक्वल टू t का हो गया dt। यहां से बेटा साइन x dx की वैल्यू निकालो, तो साइन x dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, माइनस 1 अपॉन b, और ये आ गया बेटा dt। i इंटीग्रेशन है बेटा आपके पास साइन 2x अपॉन a प्लस बी cos x होल स्क्वायर dx। जरा ध्यान से सुनो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो जरा ध्यान से, यहाँ बेटा आप साइन x dx की जगह साइन x और dx की जगह तो लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन बी dt, या dx की जगह बेटा पूरा लिखो, देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ये है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू dx की जगह बेटा मैं पूरा लिख रहा हूँ, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन बी साइन एक्स, माइनस 1 अपॉन बी साइन एक्स, और ये कितना है बेटा dt। देखो बेटा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसको आपने t रखना है। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू 2 बेटा देखो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये बचा आपके माइनस 2, ये माइनस है ना, माइनस 2 बाहर, ये बचा बेटा इंटीग्रेशन में कितना, cos x अपॉन ये क्या है बेटा t स्क्वायर, ये कितना है t स्क्वायर, और ये b भी बाहर आ जाएगा, तो ये
2/b, ठीक है। और ये है बेटा dt। देखो बेटा अब आपको इस cos x को कन्वर्ट करना है t में। तो देखो cos x की वैल्यू अगर बेटा आपने क्या लिया है, ये a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू आपने t माना है। अगर मुझे यहाँ से cos x की वैल्यू निकालनी हो तो cos x बेटा ये इधर चला जाएगा t माइनस ए और b अपॉन में आ जाएगा b। तो cos x की वैल्यू बेटा ये रखेंगे। तो देखो i इज इक्वल टू -2/b एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बेटा 1/t² एज इट इज। cos x की जगह बेटा ये रख रहे हैं t माइनस ए अपॉन बी और ये कितना है dt। बेटा 1/b बाहर आ जाएगा, i इज इक्वल टू -2/b इंटू ये 1/b बाहर आ गया इंटीग्रेशन, ये t² बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेगा t² माइनस ए अपॉन t² dt, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये -2/b² इंटीग्रेशन ऑफ इसको अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा t² अपॉन t² माइनस ए अपॉन t², ठीक है। इंटीग्रेशन ये बेटा dt और ये भी dt, ठीक है। देखो t² से t² कैंसिल, तो i इज इक्वल टू ये आ गया -2/b² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस बेटा यहाँ a कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t⁻⁻2 dt, ठीक है। बस इंटीग्रेशन कर दो, i इज इक्वल टू b² है बेटा ये -2/b², इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा t, ठीक है, t माइनस a इंटू इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा t⁻⁻1 अपॉन -1, ठीक है, और प्लस में c। बोलो बात आई समझ में। अब बेटा यहाँ बस आपको t की वैल्यू रखनी है, i इज इक्वल टू -2/b² इंटू t कितना है बेटा आपके पास a प्लस बी कॉस एक्स, तो t की वैल्यू यहाँ आ गई a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया a इंटू t की पावर -1 है बेटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स की पावर -1 और प्लस c, ठीक है। आप चाहो तो इसको सही से करके लिख सकते हो, a प्लस बी कॉस एक्स को नीचे करके भेज दो तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बोलो भैया बात आ रही समझ में। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर मैं देखो क्वेश्चन नंबर 28 बेटा मैंने सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं आपको, 7 टू द पावर 7 टू द पावर 7 टू द पावर एक्स वाला याद है मुझे, ठीक है। मैं करता हूँ 29, आप स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 29, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस एक्स होल पावर दी है बेटा 1/4 अपॉन x टू द पावर 5 dx, ठीक है। देखो ये सब कंफ्यूज करने के लिए होते हैं बेटा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ बेटा मैं इसमें से x टू द पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने x टू द पावर 4 कॉमन लिया, यहाँ तो बचा बेटा 1 और यहाँ बचा बेटा माइनस, ये देखो यहाँ पे बेटा x है तो x टू द पावर 4 नहीं है, तो x टू द पावर 4 कहाँ जाएगा नीचे, और बेटा इस पूरे की बाहर पावर कितनी है 1/4 अपॉन ये क्या है x टू द पावर 5 dx, ठीक है। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा पावर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू 1/4, ये बाहर वाली पावर, ठीक है, इंटू यहाँ देखो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 बचेगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर कितनी बेटा 1/4 अपॉन नीचे आ जाएगा ये x टू द पावर 5 dx, ठीक है। यहाँ बेटा 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा, देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x ये आया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 5 dx। अब बेटा x से एक पावर कैंसिल, यहाँ 4 पावर बची, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 4 dx। बस बेटा कुछ नहीं करना आपने, 1 माइनस 1/x क्यूब को आपने t मानना है, क्या मानना है t, लेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये बेटा x की पावर -3 हो जाएगा, x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो -3 आगे आ जाएगा तो -3 और x की पावर हो जाएगा बेटा -3 माइनस 1 दैट इज -4, फिर x का करोगे x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से बेटा आपके पास ये +3 और ये इसको ऐसे लिखें इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 1/3 dt।
अब अपने क्वेश्चन में चलो देखो, क्वेश्चन आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया है 1 - 1 अपॉन x³ होल पावर 1/4 अपॉन x⁴ dx। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको तो बेटा आपने टी माना तो ये तो हो गया t⁴ 1/4। ठीक है, और dx अपॉन x⁴ कितना आया है 1/3 dt। बेटा 1/3 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर रखो, 1/3 बाहर, ये आ गया t⁴ 1/4 dt। इंटीग्रेशन करोगे आई इज इक्वल टू 1/3 t⁴ 1/4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5/4 अपॉन कितना आ गया ये 5/4 प्लस c। तो i इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/15 t⁴ 5/4 प्लस c। तो बेटा t की वैल्यू रख दो, i इज इक्वल टू 4/15, t कितना माना था आपने 1 - 1/x³ तो 1 - 1/x³ होल पावर कितना आ गया बेटा 5/4 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, बड़ा आसान है। देखो 10x को बेटा क्या मानना है t मानना है, क्या मानना है t। देखो आधा कर दूं, आधा आप कर लेना। सॉल्यूशन ऑफ 30, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया है बेटा sec⁴ 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। लेट 10x इज इक्वल टू t, 10x को बेटा t मानोगे तो ये हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, अब dx की वैल्यू बेटा dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन sec² x। ये वैल्यूज रख दो बेटा अपने क्वेश्चन में। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है आपके पास sec⁴ 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। वैल्यूज रखोगे बेटा तो देखो ये है sec⁴ 4x एज इट इज अपॉन 10x को बेटा आपने t माना तो स्क्वायर रूट ऑफ t, और dx की जगह रखोगे बेटा dt अपॉन sec² x। बेटा sec² x से दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बचेगा बेटा sec² x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt। अब बेटा आप sec² x को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है t में, तो आप जानते हो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec² x को आप लिख सकते हो 1 + 10² x लिख सकते हो अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेटा आपने 10x को क्या माना है t माना है, तो 10 की जगह आप t रखोगे तो ये हो जाएगा 1 + t² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, और ये dt, ये दोनों पार्ट्स अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt, और ये आ जाएगा बेटा प्लस स्क्वायर t² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t dt। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हो गया बेटा t⁻⁻1/2 है ना dt, ऊपर जाके पावर -1/2 प्लस, देखो स्क्वायर रूट टी से, जब बेटा यहाँ से 2 से कितना कम कर दोगे आप, आधा कम कर दोगे ना, स्क्वायर रूट टी आधा कम करोगे तो कितना बचेगा 3/2, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3/2 dt। दोनों का इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵ अपॉन 5/2 प्लस c। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, ये बेटा 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 t⁻1/2 प्लस ये बेटा 2/5 हो जाएगा t⁻1/5/2 प्लस c। t की वैल्यू रख दो बेटा 2, t क्या माना था आपने 10x, तो ये आ गया 10x की पावर 1/2 प्लस 2/5, ये आ जाएगा बेटा 10x की पावर 5/2 प्लस c। आंसर बोलो, बात आई समझ में। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ 31, देखो लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 9x अपॉन sin x dx। देखो बेटा जब भी आपको ऐसा दिया हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कोशिश रहती है डिनोमिनेटर को t बनाने की। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ लेट sin x को बेटा हम t मानेंगे, sin x इज इक्वल टू कितना t। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 dt अपॉन cos x, कितना आ गया dt अपॉन cos x। बेटा इंटीग्रेशन में चलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है cos टू द पावर 9x अपॉन sin x dx। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 9x एज इट इज, sin x को बेटा आपने t रखा और dx की वैल्यू कितनी आई dt अपॉन
कॉस एक्स। ठीक है, देखो कॉस एक्स से बेटा एक पावर कैंसिल, तो 8 पावर बचेंगी यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा आपके पास कॉस टू दी पावर 8x अपॉन टी, और ये हो गया बेटा डी टी। ठीक है, अब बेटा cos टू दी पावर 8x से मैं cos स्क्वायर x क्या ले रहा हूं, बाहर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, बाहर। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है कितना बेटा cos, तो बेटा cos टू दी पावर 8x को ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x होल पावर 4 अपॉन नीचे क्या है बेटा t, और ये dt। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल पावर 4, और नीचे क्या है बेटा t dt। ठीक है, अब बेटा साइन साइन को आपने क्या माना था t, तो साइन की जगह t रखेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल पावर 4 अपॉन टी dt। बस बेटा सब कुछ टी में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर बेटा आप होल पावर ओपन करोगे, तो i इज इक्वल टू, देखो बेटा होल पावर ओपन जिसको करनी नहीं आती है वो क्या करो बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग कर लो, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग कर लो अपॉन टी डी टी। अब बेटा होल स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये भी हो जाएगा बेटा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू देखो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 मल्टीप्लाई करेगा सबसे, तो ये 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर, फिर ये टी टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई करेगा सबसे, टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 माइनस 2 टी टू दी पावर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। ठीक है, माइनस ये टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा सबसे, तो 1 से करेगा तो माइनस टू टी स्क्वायर, टी टू दी पावर 4 से करेगा तो 2, और टी टू दी पावर 4 कितना हो गया बेटा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टी टू दी पावर 6। ठीक है, उसके बाद ये आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 टी टू दी पावर 4 अपॉन में बेटा क्या चल रहा है टी, और ये क्या आ गया बेटा डी। ठीक है, यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, और जो ऐड हो रहा है बेटा उनको ऐड कर लो। देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो बेटा 1 ही है प्लस। ठीक है, देखो बेटा टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 4 2 टी टू दी पावर 4। ठीक है, माइनस टू टी स्क्वायर, और बेटा माइनस टू टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर। ठीक है, टी टू दी पावर 8 बेटा एक ही है, टी टू दी पावर 8, टी टू टू टी टू टू टी टू दी पावर 6, और 2 टी टू दी पावर 6 कितना हो गया बेटा माइनस 4 टी टू दी पावर 6। ठीक है, और 4 टी टू दी पावर 4, बेटा ये टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 4 कितना हो गया ये 2, और 4 6, बेटा ये 6 टी टू दी पावर 4 हो गया। अपॉन में जो ये टी है बेटा इसको मैं हर जगह अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी कर रहा हूँ। ठीक है, और बाहर क्या है बेटा डी टी। ठीक है, देखो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी ये 3 हो जाएगा, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी ये 1 हो जाएगा, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी ये 7 हो जाएगा, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको जब इंटीग्रेशन करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो पहले आपको 1 अपॉन टी प्लस, फिर ये है बेटा आपके पास 6 टी क्यूब प्लस माइनस ये है बेटा आपके पास 4 टी प्लस ये है बेटा आपके पास टी टू दी पावर 7, फिर ये है माइनस 4 टी टू दी पावर 5 डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं बेटा, देखो 1 अपॉन टी का हो गया बेटा लॉग टी। ठीक है, फिर प्लस 6 टी क्यूब का हो जाएगा बेटा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस माइनस 4 टी का हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी टू दी पावर 7 का हो जाएगा बेटा टी टू दी पावर 8 अपॉन 8 प्लस माइनस है बेटा माइनस 4 एज इट इज टी टू दी पावर 5 का हो जाएगा बेटा टी टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको टी की वैल्यू रख देनी है। टी आपने क्या माना था बेटा साइन एक्स को, तो आपने साइन एक्स रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर लास्ट करते हैं। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो
देखो बेटा लास्ट है सॉल्यूशन ऑफ 32। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये है बेटा 4 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल पावर 3 एक्स प्लस 2 होल पावर 5 डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा यहाँ आपने क्या करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये है 4 टाइम्स स्क्वायर 4 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन, बेटा ये जो एक्स प्लस 2 है ना, एक्स प्लस 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 2 होल पावर लिख रहा हूँ बेटा मैं इसकी 3। ठीक है, देखो बेटा ये x माइनस 1 की पावर 3 था, यहाँ मैंने नीचे इसमें क्या लिखा, x प्लस 2 की होल पावर 3 एक्स्ट्रा लिखा है। तो बेटा इस x प्लस 2 की होल पावर 3 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये x प्लस 2 की होल पावर हो जाएगा बेटा 8 dx। देखो ये x प्लस 2 की होल पावर 3 है, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, कितनी पावर बचेंगी 5, तो बेटा यही आ जाएगा हमारे पास घूम फिर के। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको लिख रहा हूं बेटा मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल पावर कितनी है ये 3। ठीक है, इनटू बेटा ये जो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या होता है पावर 1/4। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा x प्लस 2 होल पावर 8 और पावर कितनी है बेटा 1/4। ठीक है, और ये डी, देखो बेटा यहाँ 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये तो आ गया बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल पावर 3/4। ठीक है, और ये आ गया बेटा आपके पास x प्लस 2 होल पावर 2 dx। अब बेटा आपने कुछ नहीं करना है, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को बेटा आपने t मानना है। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो बेटा यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इतना 1 माइनस 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एक्स माइनस 1 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन नीचे बेटा डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बेटा फिर एक्स का करेंगे इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी का हो जाएगा डी टी। यहाँ देखो ये बचा बेटा x प्लस 2 माइनस, यहाँ ये हो गया बेटा माइनस एक्स और ये हो गया बेटा प्लस 1 अपॉन, ये आ गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया बेटा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ जरा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ आपके पास x से x कैंसिल। ठीक है, ये बेटा 2 प्लस 1 कितना आ रहा है 3, तो ये आ रहा है बेटा आपके पास 3 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना dt। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, dx की वैल्यू निकालो यहाँ से, dx इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 3 dt। बस आपको बेटा ये वैल्यूज उठा के अपने इंटीग्रेशन में डालनी है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल पावर 3/4। ठीक है, और ये है बेटा x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे बेटा आप t वैल्यूज रखना स्टार्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को बेटा आपने क्या माना है t, तो आप ये रखोगे, ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/4। ठीक है, इंटू ये बेटा x प्लस 2 होल स्क्वायर एज इट इज इंटू dx की जगह बेटा आप ये रखोगे कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 dt। अब बेटा x प्लस 2 के होल स्क्वायर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 1 अपॉन ये है बेटा t टू दी पावर 3/4 dt। पावर बेटा ऊपर ले जाएंगे 1 अपॉन 3, जब पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 3/4 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करो बेटा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 t टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस 3/4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, 4 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 टी टू दी पावर 1/4 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो 4 अपॉन 3, टी आपने क्या माना था x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल पावर 1/4 प्लस सी। बस खत्म बेटा, इतना ही है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हमारे पास सिर्फ यही है। ठीक है, आई होप बेटा आप समझ गए होगे। ठीक है, तो आज आपने दो तरह का डिफरेंशिएशन पढ़ा है,
एक टाइप 7 आपने पढ़ा है और एक टाइप नंबर 8 आपने पढ़ा है। दोनों बेटा एक दूसरे से लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। वहां क्या था आपके पास में, वहां था आपके पास में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या है एफ एक्स टू दी पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो लगभग लगभग बेटा सेम जो है। ठीक है, तो बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए थे, आज भी हमने 32 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो जहां से भी जो भी मुझे लगता है समझाने के लिए बेटा ये ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को लेके आपके सामने आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए बेटा आप छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।